चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये चित्रा प्रकाशन से क्वेश्चन लिया गया है और हम चित्रा प्रकाशन की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्नावली 6.2 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, आकृति फर्स्ट व सेकंड में डी समांतर है, बीसी है। ये जो है, अगर इस तरह आपको कोई भी सिंबल देखिए, अगर इस तरह कोई लिखा है बी और यहाँ पे कोई लिखा है सी, तो दो लाइन अगर इस तरह ऊर्ध्वाधर लगाए गए हैं तो इनको पढ़ा जाता है समांतर। क्या पढ़ा जाता है? समांतर पढ़ा जाता है। तो डी समांतर है बीसी के, और पहले में फर्स्ट क्वेश्चन में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला फिगर ये है, ये एक त्रिभुज है और यहां से डी जो है वो बीसी के समांतर है। देखिए जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा होती है और वो रेखा शेष दो भुजाओं को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो हम यहाँ पे बीपीटी का थ्योरम लगाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे चूंकि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के, अतः बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अर्थात आधार समानुपातिकता प्रमेय। हम यहां लिख देते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। देखिए इस बात को आप नोट रखिएगा, क्योंकि हम बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्टकट में बीपीटी लिखेंगे। तो यहाँ बीपीटी क्या कहता है कि ये जो समांतर रेखा इन दोनों रेखाओं को डिवाइड करती है, उनका जो रेशियो होता है, उनका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। जैसे यहाँ पे एडी और बीडी का अनुपात वही होगा जो एई और ईसी का अनुपात होगा। चलिए देखते हैं, यहां आगे हम क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं। तो एडी का मान हमें दिया गया कितना, 1.5, और यहां से दिया गया है बीडी का मान 3। देखिए दोनों सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से देखिए एई हमें नहीं पता है, हमें एई का मान निकालना है। और यहां से देखिए हमें इसी का मान दिया गया होगा, यहां पे एई का मान दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर। तो एई का मान दिया गया है तो हम इसको लिख देते हैं 1.8 सेंटीमीटर, और यहां पे इसी का मान हमें नहीं दिया गया, इसी का मान निकालना है। देखिए यहां से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से देखिए ये 1.5 है, यहां पे हम एक अंक के बाद इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और यहां पे हो जाएगा 30 बराबर। यहां पे देखिए 1.8 है और यहां पे इसी, देखिए इसको काट दीजिए, 15 × 15, 15 दूना 30। देखिए यहां से क्रॉस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा इसी बराबर, और यहां पे हो जाएगा 18 दूना 36, एक अंक के बाद 3.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ? ये हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, यानी फर्स्ट पार्ट हुआ। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। यहां भी
इस त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के। डी समांतर है बीसी के। यहां भी बीपीटी लागू होगा, अतः बीपीटी से एडी बटे बीडी का अनुपात वही होगा जो एई बटे ईसी का होगा। चलिए देखते हैं, हमें यहाँ क्या ज्ञात करना, हमें यहाँ एडी ज्ञात करना है, तो एडी की वैल्यू रहने दीजिए। बीडी का मान हमें पता है 7.2 और यहां से एई की वैल्यू दी गई है 1.8 और ईसी की वैल्यू दी गई है 5.4। देखिए यहां से दोनों संख्याओं में एक एक अंक की बात शुरू है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 18 तिया 54 और यहां से देखिए ये हो जाएगा एडी बराबर 7.2 से इधर गुणा है तो इधर भाग, इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.2 अपॉन 3। यहां से एडी का मान जब निकालेंगे तो भाग कर दीजिए, 3 गुना 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया एडी की वैल्यू, अर्थात एडी का मान हमें कितना मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें एडी और ईसी का मान चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, आकृति में ये आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में PQ समांतर MN, यानी ये रेखा जो है PQ समांतर है MM के। कह रहे ये KP बटे PM 4/13 है, तो तथा KN का मान दिया गया आपको, KN का मान 20.4 सेंटीमीटर हो, तो KQ का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, त्रिभुज KMN में यहां पे आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को शॉर्टकट में हम इस तरह लिखते हैं, त्रिभुज KMN में PQ समांतर है, MN के, अतः बीपीटी से देखिए बीपीटी जब लगेगा तो इसका अनुपात और इसका अनुपात वही होगा जो इसका अनुपात और इसका होगा। चलिए देखते हैं, तो केपी बटे पीएम बराबर के क्यू बटे क्यूएम। यहां से देखिए हमें केपी का मान पता है, केपी बटे पीएम का, लेकिन देखिए हमें केएम का मान पता है, क्यूएम का मान नहीं पता है और हमें केक्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर हमें केक्यू का मान पता होता तो केएम का मान हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ केक्यू का मान नहीं पता। देखिए जब केक्यू और क्यूएम को जोड़ा जाएगा तो हमें मिलेगा केएम। चलिए देखते हैं यहां से, केपी अपान पीएम का मान रख दीजिए पहले, 4/13 बराबर के क्यू बटे क्यूएम। देखिए यहां से अगर के क्यू में हम के एन जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा क्या, के एन। देखिए हम इसको पलट देते हैं, तो 13/4 बराबर क्यू एन बटे के क्यू। हम क्या करते हैं, देखिए क्यू एन में के क्यू तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों साइड में हम एक जोड़ेंगे। चलिए देखिए 13/4 इधर एक जोड़ दीजिए और क्यू एन बटे के क्यू इधर एक जोड़ दीजिए।
देखिए जब भी हम किसी राशि को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दोनों बराबर की दोनों साइड में, क्योंकि इससे समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको हल करते हैं। 4 × 4 और 13 17 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा 17/4 और यहां से देखिए हो जाएगा QN प्लस इसका गुणा जब इससे होगा तो KQ और बटे KQ। देखिए KQ और प्लस QN, देखिए KQ प्लस QN को जब जोड़ेंगे तो KN मिल जाएगा। तो यहां से 17/4 बराबर, ठीक है, हो जाएगा KN और यहां से KQ। देखिए KQ का मान हमें निकालना है तो, और KM का मान यहां रख दीजिए। 17/4 बराबर KM का मान दिया है 20.4 और बटे KQ। देखिए यहां से पुनः इसको पलट दीजिए। जब इसको पलट देंगे या ऐसे गुणा कर दीजिए तिरछा, तो ये हो जाएगा 17 × KQ बराबर 20.4 × 4। देखिए 17 से इधर गुणा किया गया है तो उधर भाग हो जाएगा। KQ बराबर इसका गुणा कर दीजिए। 4 × 16 = 6, 1 हासिल, 4 0 0 1, 4 दूना 8 और एक अंक के बाद दशमलव, यहां दशमलव लिख दीजिए। 17 से इधर गुणा है तो इधर भाग कर दीजिए। KQ बराबर यहां चेक करते हैं कि 17 से ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहां से देखिए 17 चौक का 68 ये हो जाएगा। चलिए साइड में भाग कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। 17 चौक के 68, यहां से देखिए 11 से 8 घटा 3, 7 से 6 घटा, यहां पे 1 बचा। फिर इस 6 को उतार दीजिए, दशमलव उड़ा दीजिए। 17 × 8 = 136, 8 बार जाएगा और ये भाग हमारा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अर्थात यहां हमें मिलेगा क्या, 4.8। कितना मिलेगा, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, चित्र में डी समांतर है बीसी के। देखिए ये हमारा चित्र है, एबीसी एक त्रिभुज है। यहाँ पे डी जो भुजा है वो बीसी के समांतर है। एडी का मान दिया गया है x, डीबी का मान दिया गया है x-2, एई का मान दिया गया है x+2 और इसी का मान दिया गया है x-1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है और वो शेष दो भुजाओं को कहीं पे प्रतिच्छेद करती है तो ऐसी दशा में हम बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। चलिए देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में डी समांतर है बीसी के, अतः बीपीटी से देखिए एडी और बीडी का अनुपात वही होगा जो एई और ईसी का अनुपात होगा। एई और ईसी का अनुपात होगा। चलिए हम यहां सबके वैल्यूज को रख देते हैं। एडी का मान दिया गया यहाँ पे x, बीडी का मान दिया गया था, डीबी का मान दिया गया x-2 बराबर एई का मान दिया गया है x+2 और ईसी का मान दिया गया है x-1। चलिए इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं। ये इधर भाग है, इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर भाग है, इधर गुणा हो जाएगा। तो x-1 और ये हो जाएगा x-2 और x+2।
देखिए यहां से इसका गुणा कर दीजिए, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां देखिए इसको अगर ये मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो एक कोष्टक में माइनस बी और एक कोष्टक में प्लस बी। तो हम जानते हैं फार्मूला, वो फार्मूला क्या जानते हैं कि एक कोष्टक में प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए की जगह पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, और बी की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा 4। चलिए देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर की विपरीत दिशाओं में है और समान चिन्ह के साथ समान क्वांटिटी है। यहाँ पे माइनस एक्स बचा और इधर माइनस 4 बचा। देखिए यहां से दोनों तरफ से माइनस हट जाएंगे और हमें मिलेगा x बराबर 4। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, इसके आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। थैंक यू सो मच। चलिए एक बात की सूचना दे देते हैं आपको कि हम आपको चित्रा प्रकाशन से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपके जो है डाउट को क्लियर किया जाएगा।